नेक्स्ट पार्ट है हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 12.17 या नई बुक जो है हमारे पास उसमें क्या है 8.17 क्वेश्चन है, जिसमें हमें कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कुछ हमारे पास रिएक्शंस दे रखी हैं और उसमें कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिसिंग है, तो हमें उनको क्या है लिखना है। जैसे फर्स्ट में हमसे पूछा है, फर्स्ट है हमारे पास बेंजीन और यहां पे लिखा हुआ है CH2CH3, एरोपिक KMnO4 KOH और उसे हीट करना है। हमें लिखना है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक मेथड है, जिसमें KMnO4 के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला ग्रुप ना COOK में चेंज हो जाता है। ये वाला ग्रुप जो होता है, जो भी यहाँ पे होता है, वो COOK में चेंज हो जाता है, COOK। तो इसका प्रोडक्ट आपको ये इस प्रकार से बना देना है। सेकेंड है हमारे पास COOH और COOH यानी थैलिक एसिड है, और रिएक्शन कराना है इसकी हमें SOCl2 के साथ। जब हम इसे SOCl2 के साथ हीट करेंगे तो ये वाला क्या है OH हट जाएगा, इसके स्थान पर Cl, और ये वाला OH भी हट जाएगा, इसके स्थान पर भी Cl आ जाएगा। तो ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन है, जिसमें यहाँ पर COCl आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा COCl। इसका प्रोडक्ट हमें ये बनाना है, केवल प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड में है C6H5CHO। अब CHO को मैं इस प्रकार से लिख लूंगा, और रिएक्शन करानी है उसकी मुझे सेमी कार्बाजाइड के साथ। तो सेमी कार्बाजाइड को मैं ऐसे लिखूंगा, NH2 लिखा तो हुआ ये है H2NCO NH C डबल बॉन्ड O और NH2। इस प्रकार से क्या है लिखा हुआ है। H प्लस आयन की रिएक्शन होती है इस केस में। तो सेमी कार्बाजाइड का इसमें इसको उल्टा लिख रखा है, तो हमें सीधा करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमें उधर ले जाना पड़ेगा, जो CO इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो NH वाला ये हमें यहाँ रखना पड़ेगा, और जो NH2 NH से जुड़ा हुआ है उससे हमें H2 और यहाँ से ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी, और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। तो C6H5CH, C6H5CH, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड क्या है N से जुड़ा हुआ है NH, और NH से जुड़ा हुआ है CO, और CO से जुड़ा हुआ है NH2, और यहां से H2O बाहर हो जाएगा, H2O यहां से बाहर। इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट बन जाएगा ये। फोर्थ है हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन से बना रखा है हमें बेंजो फिनॉल। बेंजीन से हमें बनाना है बेंजोफिनॉल। तो बेंजीन से बेंजोफिनॉल हम कैसे बनाएंगे, तो यहां से बेंजीन लेंगे और बेंजीन का करा देंगे एसिटाइलेशन। एसाइलेशन करा देंगे, बेंजीन की रिएक्शन करा देंगे हम COCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो क्या होगा, ये H और Cl निकल जाएंगे, ये CO जुड़ जाएगा यहाँ से यहाँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर बेंजोफिनॉल बन जाएगा, बेंजीन
डबल बॉन्ड O लाइक दैट, ये बन जाएगा मेरे पास बेंजोफिनॉल। तो इसकी रिएक्शन करा देंगे हम बेंजीन के ऊपर COCl के साथ, NaClCl3 और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजोफिनॉल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। यहाँ पे हमारे पास है CHO, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O और AgNH3 का होल ट्वाइस, प्लस के साथ मुझे रिएक्शन करानी है। तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा इसके अंदर वो ये सेम रहेगा और यहाँ पर ये आ जाएगा COO नेगेटिव, यानी CHO को COO नेगेटिव में चेंज कर देगा और यहाँ बनेगा 2Ag सिल्वर मिरर, 2Ag बनेगा और कैसा बनेगा वो सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। और भी NH3 और वाटर भी रिलीज होता है, लेकिन हमें केवल क्या है मेन प्रोडक्ट लिखना है। तो इसके अंदर ये CHO COO नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6। तो कन्वर्जन नंबर हमारे पास 6 है, उसमें हमें करना है कि कंपाउंड हमें दे रखा है इस प्रकार से, यहाँ पे CHO है और यहाँ पर है COOH। रिएक्शन करानी है मुझे NaCN प्लस HCl, NaCN प्लस HCl से आएगा HCN, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। इस CHO को लिख लूंगा मैं इस प्रकार से, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इसको तोड़कर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा C से जोड़ दूंगा मैं CN और O से जोड़ दूंगा मैं OH, ऊपर आ जाएगा H, ये प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पर आ जाएगा COOH। तो इसके अंदर कोई करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसी कार्बोक्स पर्टिकुलर बेंजोइक एसिड का कोई साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे इसका हम। नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमसे पूछा है C6H5CHO और रिएक्शन करानी है CH3CH2CHO की, डायल्यूट NaOH के साथ हीट करना है, डायल्यूट NaOH और उसके साथ हीट करना है, ये हमें बनाना है। इसके अंदर हो जाएगा रिएक्शन हमारे पास, ये हमारे पास है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इसका प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से C6H5 का मतलब है बेंजीन रिंग, तो ये हो गया मेरे पास बेंजीन रिंग। यहां जोड़ दूंगा मैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहां से इसको तोड़कर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, प्लस इसको लिख लूंगा CH3CH2 और CHO, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ पर और इस कार्बन को जोड़ दूंगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर O के पास और CH को CH से। जब डायल्यूट NaOH के साथ हीट करूंगा मैं, डायल्यूट NaOH के साथ, पहले इसको डायल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बन जाएगा यहाँ से CH के ऊपर आ जाएगा OH और आगे जुड़ जाएगा CH और CH से जो CH3 जो नीचे और आगे आ जाएगा CHO। फिर मैं इसको हीट करूंगा, जब इसको हीट करूंगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों निकल जाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें ये बनाना है, इसमें CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH, ये हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है इसके अंदर। तो जब इन दोनों को हीट करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। ये हमारे पास है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8। CH3CO CO ऐसे लिख लेंगे, CH2 C डबल बॉन्ड C2H5 रिएक्शन करा देंगे इसकी हम फर्स्ट NaBH4 के साथ और सेकंड H+ आयन। रिएक्शन में रिडक्शन करवा रहा, रिडक्शन होगा इसमें किसका, इस ग्रुप का। तो ये CO ग्रुप CHOH में चेंज हो जाएगा, इस हमारे पर बन जाएगी सेकेंडरी CO ग्रुप जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CHOH में। यहाँ पे CH2 है और COO C2H5 एज इट रहेगा, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है, 9th में हमसे पूछा है कि ऐसे पर्टिकुलर कोई गया है हमारे पास OH है और उसकी रिएक्शन करानी है मुझे CrO3 के साथ। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो कीटोन में चेंज हो जाएगी। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देगा। इसका प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये कोई पर्टिकुलर हमारे पास क्या है, एल्कीन है, कोई हमारे पास एल्कीन है और इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसी रिएजेंट के साथ और हमें बेंजल्डिहाइड है, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, CHO बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। जब आप इसका, ये कोई एल्कीन है, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो 9th क्वेश्चन को ऐसे करोगे, ये डबल बॉन्ड क्या लगाओगे आप, CH2 और इसके आप 3 मोल लेंगे और इसकी रिएक्शन जब आप कराएंगे फर्स्ट हमारे पास 3 मोल H2O2 के साथ NaOH की प्रेजेंस में और B2S6 यानी हम इसमें पहले B2S6 के साथ रिएक्शन कराएंगे। फर्स्ट है डाइबोरेन के साथ B2S6 3 मोल H2O2 और NaOH लेके जब हम रिएक्शन कराएंगे इसकी तो हमारे पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। 3 मोल बनेंगे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल के, यानी ये मॉलिक्यूल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में इसका करा देंगे हम क्या, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल का करा देंगे ऑक्सीडेशन, तो फिर मेरे पास 3 मोल क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा जो हमें बनाना है, CHO आ जाएगा इस प्रकार से। इस रिएक्शन को आप ऐसे कर लेंगे, ये हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लास्ट रिएक्शन है हमारे पास 11th क्वेश्चन है, जिसमें हमें आपकी बार रिएक्टेंट बताना है। भाई रिएक्टेंट क्या लें, भाई कोई रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, फर्स्ट रिएजेंट है O3 और सेकंड रिएजेंट है इसके अंदर Zn और H2, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, ओजोनोलाइसिस है। तो यहाँ पर हमें कोई एल्किन के 2 मोल बना रखे हैं, वो किसी कीटोन के हमें क्या बना रखे हैं, 2 मोल, लाइक दैट। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और उसका हमें प्रोडक्ट लिखना हो तो फिर ऐसे ही आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऐसे 2 प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे और उनको डबल बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या है, 2 ऐसे ये बनाना पड़ेंगे और इनको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ना पड़ेगा। यदि मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं पहले ओजोन के साथ फिर Zn तो मुझे फिर यही मिलेगा। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल लो, जैसे मान लीजिए हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, जो भी पर्टिकुलर हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके 2 मोल ले लेंगे ऐसे करके
डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड, ऐसे करके इसके क्या ले लेंगे हम 2 मोल, और यहाँ से इन दोनों ऑक्सीजन को हटा देंगे और इन दोनों रिंग को जोड़ देंगे, तो हमारे पास वो एल्कीन आ जाएगी जिससे ये दोनों बने थे। तो इसका सिंपल ट्रिक यही है कि आप दो जहां से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वहां पे दोनों मॉलिक्यूल्स को लो और उनकी दोनों ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो हमारे पास वो पर्टिकुलर क्या आ जाएगी, एल्कीन आ जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, इसका रिएक्टेंट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यदि इसको हम यहाँ पे लेंगे और इसके रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। इसको बना कर दिखा देते हैं एक बार। कि हमने ले लिया 2 बेंजीन रिंग, 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग और रिएक्शन करा दी हमने इसके साथ, ठीक है ना। पहले रिएक्शन कराई O3 के साथ, जब O3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोनों रिंग को हम इस प्रकार से लिख लेंगे, डबल बॉन्ड को हटाकर दोनों रिंग को इस प्रकार से, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक, यहाँ पे एक, ठीक है। डबल बॉन्ड हटा लेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ देंगे, एक यहाँ पे जोड़ देंगे, एक यहाँ पे जोड़ देंगे और एक यहाँ पे जोड़ देंगे और इसको ऐसे जोड़ देंगे। क्लियर हो गया। फिर हम रिएक्शन कराएंगे इसकी किसकी, Zn और H2O के साथ, इसको ऐसे काट देंगे इसको, तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग और साइक्लोहेक्सेन रिंग, और डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा O, और एक इधर से बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन रिंग और डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से हमने लिख दिया इसको 2 और साइक्लोहेक्सेनॉन। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ये ओजोनोलाइसिस, दिस इज द ओजोनोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.18। तो 12.18 क्वेश्चन क्या है, गिव द प्लेजेबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्लेन करना है हमें, एक्सप्लेन करना है या फिर रीजन देना है। किसका रीजन देना है, सबसे पहले नंबर फर्स्ट, साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड। साइक्लोहेक्सेनॉन, तो साइक्लोहेक्सेनॉन ऐसे बना लेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉन डबल बॉन्ड O। यदि हम इसकी HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, HCN के साथ, तो गुड यील्ड बनता है। गुड यील्ड का मतलब है आसानी से रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें सेकंड में हमसे पूछा है 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है। यदि रिएक्शन कराते हैं हम, 2 CH3 यहां पर जुड़े हुए हैं और एक CH3 जुड़ा हुआ है यहां पर 2 to 6। HCN के साथ जब रिएक्शन कराएंगे HCN के साथ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, H प्लस आयन की प्रेजेंस, OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, OH नेगेटिव, तो लिख रहा है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सबसे पहले ये रिएक्शन का टाइप देखना पड़ेगा। तो ये हमारी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें CN एक न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, और CN जो है फिर इस पॉजिटिव कार्बन से जुड़ेगा। ऐसे केस में क्या है, यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन और यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस, लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस, लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो लिख देंगे भाई कि in cyclopropanol the steric hindrance is less, so nucleophile attack properly to form product in good yield. But in case of 2,2,6 trimethyl cyclohexanol, the 2 CH3 group and this 1 CH3 group, CH3 group is large in size, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो डज नॉट अटैक प्रॉपर्ली ओवर द कार्बोनिल कार्बन, ठीक है ना। ड्यू टू दिस द रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास लार्ज स्टीयरिक हिंड्रेंस, लार्ज स्टीयरिक हिंड्रेंस।
लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब हो गया कि यहाँ पर बड़ा ग्रुप है तो फिर इसको घेरे हुए हैं इस कार्बन को, जब यहाँ पे CH3 अपने हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा तो बड़ा हो जाएगा, तो प्रॉपर इसको अटैक नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग में एक रुकावट पैदा करेगा, जब रुकावट पैदा करेगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसके मतलब लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस है, ज्यादा रुकावट आ रही है, इसमें रुकावट नहीं है, इसमें बहुत कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो अटैक प्रॉपर होगा, जल्दी से होगा, प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा। इसमें अटैक नहीं होगा, जब अटैक नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगी। तो इसको लिख देंगे हम इस प्रकार से 12.18 क्वेश्चंस को, ठीक है। इसका इसलिए स्टेटमेंट लिख देंगे कि भी इन साइक्लोहेक्सेनॉन देयर इज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस सो इट फॉर्म इन गुड यील्ड, बट इन 2,2,6 साइक्लोहेक्सेनॉन there is a large amount of steric hindrance to produce by the alkyl group या methyl group, result there is no reaction and no product formation takes place, right? और इसको हम ऐसे समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 ग्रुप है। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला हो जाएगा NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो सेमी कार्बाजाइड में क्या है, 2 NH2 ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप ये हो गया और एक NH2 ग्रुप ये हो गया, ठीक है। तो देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड, हाउएवर ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। केवल इसमें से क्या है, एक ही इन्वॉल्व करता है रिएक्शन में, केवल एक ही, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व करता नहीं है, केवल ये रिएक्शन में इन्वॉल्व करता है। कौन सी रिएक्शन में, जब सेमी कार्बाजोन बनाना होता है तो हमारे पास क्या है, NH से जुड़ा हुआ NH2 पार्टिसिपेट करता है। रीजन ये होता है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये नेगेटिव है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव है, इसके लॉन पेयर ट्रांसफर हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज NH2 group attached to the C double bond O group, NH2 group attached to the C double bond O group does not act as nucleophile, does not act as nucleophile, does not act as nucleophile, so not attack take place to the carbonyl carbon, तो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता, इससे प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन ये वाले पे क्या है, इस वाले पे CO ग्रुप डज नॉट अटैक न्यूक्लियोफाइल, सो डज नॉट टेक्स प्लेस कार्बोनिल कार्बन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि CO ग्रुप जो होता है इसका पाई बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो है इसके लॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे ड्यू टू रेजोनेंस the lone pair delocalized towards carbonyl कार्बन की तरफ डिलोकलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई एल्डिहाइड ले लिया, ये हमने कोई एल्डिहाइड ले लिया लाइक दैट, तो यहाँ पर क्या होता है, ये मेरे पास हो गया डबल बॉन्ड और ये मेरे पास है यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया मेरे पास हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा, मैं रिएक्शन कराऊंगा H2N NH C डबल बॉन्ड O और NH2, ये रिएक्शन है इसके अंदर H प्लस आयन की प्रेजेंस में। तो इसमें NH से जुड़ा हुआ NH2 ही H2 पार्टिसिपेट करता है, तो क्योंकि यही किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं करता काम, वर्ड क्यों नहीं करता है, क्योंकि क्या है, इसके लॉन पेयर इधर रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं,
रेजोनेंस के थ्रू, तो रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो ये वाला NH2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? जो NH से जुड़ा हुआ है। यही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट द वाटर और एस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट फॉर्म्ड। ठीक है, एक रिएक्शन है एस्टिफिकेशन। जब हम एस्टर को बनाते हैं तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हम इथेनॉल के साथ, यानी किसी अल्कोहल के साथ कराते हैं। रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। तो यहां बनता है एस्टर CH3COOC2H5 और प्लस H2O। तो जब ये रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है तो या तो हमें एस्टर रिमूव करना पड़ता है तुरंत, या फिर वाटर रिमूव करेंगे। रीजन है क्योंकि रिएक्शन हमारी क्या है, रिवर्सिबल है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमारे रिएक्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो लिख देंगे बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल, because reaction is reversible, reaction is reversible, reaction is reversible if we do not remove ester or water, then we get reactant back। तो हमें क्या है, रिएक्टेंट मिलने लगेंगे, इसलिए हमें इसे हटाना जरूरी है। जैसे ही ये हमारे पास बनना है वो स्टार्ट होगा तो वाटर को हटा लेंगे तो फिर रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगी, या फिर एस्टर हटा लेंगे तो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगी, और रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगी तो हमें ये नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इस रिएक्शन में हमें जैसे जैसे एस्टर या वाटर बनता रहता है हमें उसको हटाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है। इस प्रकार से क्या है, हम इन दो क्वेश्चंस को कर लेंगे और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ओके, थैंक्स।